Assalamu alaikum students, hope you all are doing great. Today we will discuss about the computer MCQs जो आज हमारे NLD यूनिवर्सिटी के जो ECAT Day 2 में NLD यूनिवर्सिटी के इंट्री टेस्ट में आए हैं। MCQs कंप्यूटर के बहुत ही आसान आए हैं। इस दफ़ा अगर आपका कोई ऐसा डिसएफिशिएंट मैनर अगर आप ECAT में अगर आपका अपेयर हो रहा है, अगर आप डिसएफिशिएंट मैनर के साथ अगर बाकी पोर्शंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आपका डिसएफिशिएंट मैनर जो है वो मैनेज हो जाएगा। कंप्यूटर के अगर एमसीक्यूज आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी एमसीक्यूज हैं, इस दफ़ा अगर आप उन एमसीक्यूज को ध्यान से और अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो डिसएफिशिएंसी है वो इसमें मैनेज हो जाएगी। आपका पूरा टेस्ट मैनेज हो जाएगा। आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा अगर ये कंप्यूटर एमसीक्यूज अगर आप देख लेंगे, और बहुत ही ईजी कंप्यूटर एमसीक्यूज टेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विच इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी लेती है और हमें आउटपुट भी देती है? तो ऐसी डिवाइस जॉयस्टिक, मॉडम, माउस, ऑल ऑफ देम। इसमें राइट जो एमसीक्यूज है, राइट जो ऑप्शन है वो है मॉडम, क्योंकि मॉडम फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मॉडम की फुल फॉर्म क्या है। क्या ये खुद ही फुल फॉर्म है? नहीं, ये खुद एक फुल फॉर्म नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये बेसिकली इनकोड भी करता है और डिकोड भी करता है, इनकोडिंग भी करता है और सिमुलटेनियसली डिकोडिंग भी करता है। इसलिए ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ATM स्टैंड्स फॉर बहुत ही ईजी एमसीक्यूज है, ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच टोपोलॉजी हैज मल्टी कनेक्शंस? कौन सी टोपोलॉजी है जो मल्टी कनेक्शन में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है? ऐसी टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी मल्टी कनेक्शन टोपोलॉजी है। विच इज़ नॉट बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 और 0 पर कंसिस्ट करें। अब यहाँ पर ऐसे कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1 और 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, कोई डिजिट आ रहा है? तो वो है 20। ये बाइनरी नंबर नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसमें 0 तो आ रहा है, एक तो कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या कि इसमें 2 आ रहा है। विच इज़ नॉट कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड इनमें से कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है। तो ECID जो है ऐसा कोई कोड नहीं होता कंप्यूटर में। ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये तो है, लेकिन ECID कोड नहीं होता कंप्यूटर कोड। विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जो आपके किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करे, उसको मेमोराइज करे, उसको स्टोर करे, उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है इसमें से जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हमें बतानी है। नोट का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे ये गलतियां भी कर देते हैं कि वो जल्दी में और इतना उन पर वो प्रेशराइज होकर वो ये करते हैं कि नोट को नहीं देखते और वो लगाते हैं कि विच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, ऐसा ऑप्शन लगा देते हैं। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या ये नोट पूछा हुआ है, यहाँ पे नोट नहीं पूछा। अगर नोट नहीं लिखा हुआ तो आपको ध्यान से देखना है, हर चीज़ को आपको बहुत ध्यान से करना है। विच इज़ नॉट आ स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें से हमें बताना है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी ऐसी डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो वो फ्लॉपी डिस्क। नंबर 8 MCQs में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर भी देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये। नॉट वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। तो नॉट वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी? रोम। विच डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर्स। कौन सी डेटा टाइप है जो डेसिमल नंबर्स के लिए यूज की जाती है? डेसिमल नंबर्स का क्या होते हैं? जो पॉइंट्स में लिखे होते हैं, जैसे 2.1, 3.1, 4.1 etc। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ये हमारे इंटीजर्स डेटा टाइप को लेते हैं। फॉर एग्जांपल होल नंबर्स हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड्स। एंड फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो हमारे डेसिमल नंबर्स को लेता है। इसका करेक्ट आंसर तो फ्लोट है। लेकिन अब हमें देखना है कि तीसरी डेटा टाइप क्या करता है? चार, जिसको चार पढ़ते हैं, कार पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? करेक्टर। तो ये हमारे क्या लेगा? करेक्टर्स डेटा टाइप को लेगा, करेक्टर्स डेटा लेगा। ये वो डेटा टाइप है। सी लैंग्वेज इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? बाइट होती है। ऑप्शन नंबर 12 में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज MCQ नंबर 12 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमारे पास दो MCQs गिवन है कि 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट और 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट। अब हमें देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें 1 मेगाबाइट, तो ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट होना चाहिए।
लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, ये कंडीशन हमारे पास, इस स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दी गई है, तो इसका आंसर ये है 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट। MCQs नंबर 13 पे चलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग इज। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ स्ट्रिंग हम किस तरह से लिखते हैं? स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वो डेटा टाइप, स्ट्रिंग वो डेटा टाइप है जो हमारे सेंटेंसेस को ले रही होती है। करेक्टर तो हमारे सिर्फ एक करेक्टर अल्फाबेट को ले रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ले लिया, बी ले लिया, लेकिन स्ट्रिंग क्या लेते हैं, हमारे पूरे सेंटेंसेस को ले रहा होता है, पूरे सेंटेंस को ले रहा होता है, ये वो डेटा टाइप है। और स्ट्रिंग की हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे देखते हैं, हमारे पास इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s, ठीक है। और इंट का क्या होता है, अगर मैं इंट की यहाँ पे बात करूँ, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %db यूज करते हैं इसके लिए, और कोमा %ib यूज करते हैं। अगर हम फ्लोट की बात करें, आई एम सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग, फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में आता है %f, और चार की बात करें तो %c। समझ लीजिएगा, इसको बहुत ही गंदी हेड राइटिंग है, मेरे लिए खुद समझना मुश्किल हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है, मैंने बता भी दी है, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं और उस प्रोग्राम में अगर कोई एरर हो आ जाए तो कंप्यूटर उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। BIOS stands for Basic Input Output System. Which of the following function for C language is used to hold the output screen? अब इस MCQs का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा C लैंग्वेज का वो फंक्शन है कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखें और वो प्रोग्राम लिखने के बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन अपेयर होती है, तो वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखे वो फंक्शन जो हम यूज करें। हमें वही फंक्शन तो बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखे। तो वो फंक्शन होता है हमारे पास गेट ch और ब्रैकेट। ऑप्शंस में लिखा होगा गेट ch और ब्रैकेट, और एक और ऑप्शन भी होगा इसी तरह का गेट che, लेकिन वो वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा अगर यहाँ पर अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए गेट che, अगर ये वाला ऑप्शन आ जाए और अगर आप इस पर टिक कर दें तो ये आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन डिफरेंट, इसका फंक्शन इस फंक्शन का जो काम होता है वो डिफरेंट होता है, और इस फंक्शन का काम डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, गेट che वाला फंक्शन क्या करता है कि करेक्टर्स को, जो स्क्रीन जो हम करेक्टर्स लिख रहे होते हैं या कोई हम स्ट्रिंग्स लिख रहे होते हैं, करेक्टर्स लिख रहे होते हैं, वो आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं करता। और लेकिन गेट ch है वो आउटपुट स्क्रीन, वो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है कि गेट ch लगाना है, गेट che नहीं लगाना। नेक्स्ट MCQs की तरफ नहीं है, बस इतने MCQs हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। आपका जिस भी डेट को टेस्ट है बहुत ध्यान से आपने टेस्ट करना है, और हर चीज़ को ध्यान से करना है, प्रेशराइज नहीं होना, टाइम मैनेजमेंट करनी है, कोई डरने की कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स करके आपको टेस्ट करना है। इंशाल्लाह आप लोग, आई होप कि आप लोग जो है अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।